नमस्कार, एबीपी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं विकास भदौरिया। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। खबर महाराष्ट्र से है और कांग्रेस खेमे से। सोनिया गांधी और कांग्रेस की मुश्किल बढ़ती हुई महाराष्ट्र में नजर आ रही है। महाराष्ट्र में महाअघाड़ी सरकार का 1 साल पूरा हो गया है, लेकिन अब सरकार में शामिल कांग्रेस में ही इसके खिलाफ विरोध की आवाज बुलंद होने लगी है। मुंबई कांग्रेस के महासचिव विश्वबंधु राय ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखकर शिवसेना और एनसीपी के साथ गठबंधन का विरोध किया है। विश्वबंधु राय ने आरोप लगाया है कि मुंबई समेत पूरे महाराष्ट्र में कांग्रेस की साजिश के तहत खत्म किया जा रहा है। विश्वबंधु राय के मुताबिक कांग्रेस को खत्म करने की साजिश में शिवसेना और एनसीपी दोनों शामिल हैं। इसी चिट्ठी में विश्वबंधु राय ने जो आरोप लगाया है उसके मुताबिक 2019 के विधानसभा चुनाव के दौरान जनता को किए गए एक भी वायदे को पूरा नहीं कर पाई है पार्टी। विश्वबंधु राय कांग्रेस से नाराज चल रहे हैं। इसके अलावा नेता संजय निरुपम के वे करीबी भी माने जाते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर है। तो देखिए, 1 साल पूरा हो गया है एनसीपी, कांग्रेस और शिवसेना की सरकार को। और आइए अब आपको बताते हैं कि विश्वबंधु राय की चिट्ठी में क्या क्या आरोप लगाए गए हैं। तो देखिए, इस चिट्ठी में क्या क्या लिखा गया है। महाराष्ट्र सरकार में कांग्रेस की भूमिका सहयोगी दल की मात्र रह गई है। कांग्रेस को एनसीपी दीमक की तरह कमजोर कर रही है। एनसीपी पर सीधा निशाना विश्वबंधु राय ने साधा है। आगे लिखते हैं, इस चिट्ठी में सरकार चलाने में शिवसेना और एनसीपी की मुख्य भूमिका है। कांग्रेस कहीं भी नजर नहीं आ रही है। कांग्रेस ने जो चुनावी वायदे किए थे उन पर कोई काम नहीं हो रहा है। विश्वबंधु राय सीधे कह रहे हैं, कांग्रेस के चुनावी वायदे धरे के धरे रह गए हैं। आगे लिखते हैं, वो चिट्ठी में सहयोगी पार्टियां सोची समझी रणनीति के तहत कांग्रेस को कमजोर कर रही हैं। महाराष्ट्र सरकार में कांग्रेस की भूमिका केवल सहयोगी दल की रह गई है। विश्वबंधु राय आगे चिट्ठी में लिखते हैं, कांग्रेस को एनसीपी दीमक की तरह कमजोर कर रही है। देखिए, इस महाअघाड़ी की सरकार में विश्वबंधु राय शिवसेना से ज्यादा एनसीपी पर हमलावर हैं। 1 वर्ष से भी ज्यादा अपने यहाँ पे शिवसेना एनसीपी के साथ कांग्रेस को गठबंधन में शामिल हुए हो गया। अभी तक ये भी नहीं मालूम कि इस गठबंधन में क्या क्या कांग्रेस पार्टी को मिला है, क्या क्या कांग्रेस को करना है, किस तरह की हमारी भूमिका है, ये पार्टी के वर्करों तक पहुंच नहीं पा रही है। मंडल, महामंडल वर्करों को या किसी तरह की कमेटी, किसी भी तरह की भूमिका नीचे स्तर तक न जा रही है, न हमारे वर्करों को ये मालूम है कि हमारे के पास कौन से डिपार्टमेंट है, हमको करना क्या है, इसके कोई किसी तरह की जानकारी नहीं है। एनसीपी दिन प्रतिदिन कांग्रेस को खत्म कर रही है और शिवसेना तो चलो ठीक है, उसकी भूमिका तो थी पहले से, उसके साथ समझौते में आए वो ठीक है, लेकिन जो हमारा सहयोगी दल जिस तरह से ये दोनों पार्टियां मिलकर कांग्रेस को खत्म करने के कगार पे दिख रही है और दीमक की तरह ये खाती हुई चली जा रही है। और ये हमारे हाईकमान को बताना बहुत आवश्यकता हो गई है कि अब समय आ गया है कि देखिए, अभी चैतन्य हो जाइए, नहीं तो हम इससे भी निपटने के कगार पे पहुंच जाएंगे। बाद में हमारा हाथ में कुछ बचेगा नहीं। इसलिए मैंने ये लेटर लिखने की ऊपर सूचित करने के लिए सोनिया जी को, अध्यक्ष, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को मैंने ये लेटर पत्र मैंने भेजा है कि इस पे आप ध्यान दीजिए और आगे की कार्रवाई कैसे करना है वो आप सुनिश्चित करिए, नहीं तो आगे आने वाले समय में हमारे लिए बहुत घातक सिद्ध होने वाला है। तो महाअघाड़ी सरकार जो कि महाराष्ट्र में है उसको 1 साल हो गए हैं, लेकिन 1 साल के मौके पर चिट्ठी की सियासत होने लगी है। हमारे साथ इस मसले पर बातचीत करने के लिए अमोल मिटकरी हैं, एनसीपी के नेता हैं, एमएलसी हैं, किशोर तिवारी हैं, शिवसेना के नेता हैं, और विश्वबंधु राय जिन्होंने चिट्ठी लिखकर महाराष्ट्र की सियासत को गरमा दिया है, वो भी हमारे साथ हैं। सबसे पहले विश्वबंधु राय का रुख कर लेते हैं। विश्वबंधु, 1 साल पूरा हुआ महाअघाड़ी की सरकार को, लोग खुश होते हैं, एक दूसरे को बधाई देते हैं। आपने तो शिकायतों का पुलंदा खोल दिया और अपनी ही सरकार पर जो आपसी सामंजस्य है और जो सामंजस्य की कमेटियां बनी हैं उस पर ही सवाल उठा दिए। अभी तो एक ऐसे कोई छुपाने की बात नहीं है, ये कोई छुपाने की बात नहीं है भदौरिया साहब कि इस पे कोई छुपाया जाए। हेलो जी जी, हेलो जी, आवाज आ रही है आपको विश्वबंधु? ये कोई छुपाने की बात नहीं है। हाँ, ये हाँ, अपनी बात पूरी करें। आ रही है, पूरी आवाज आ रही है आपकी, धन्यवाद। ऐसा है कि ये कोई छुपाने की बात नहीं है, ये वर्करों तक जाहिर है। अब मैं
इस चीज को अगर दबा के बात करूं तो हाईकमान को ना मालूम पड़ेगा ना आगे कुछ होगा। तो मैंने इसलिए खुल के ये बात अपनी रख दी है, हाईकमान को भेज दी है कि इस तरह का यहाँ चल रहा है, इस तरह का ध्यान दीजिए, इस तरह की कमियां हैं, इसको हमको दूर करना चाहिए। न कि हम साल बीत गए, हमारा 1 साल पूरा हो गया और हाथ में कुछ नहीं है, किसी तरह की पार्टी विकास पे नहीं आगे बढ़ रही है, कोई काम नहीं दिख रहा है और आने वाले समय में हमारा साल बीतता ही चला जाएगा जी। लेकिन विश्वबंधु, पार्टी की एक परिपाटी होती है, पार्टी के फोरम पर इन चीजों को रखा जाता है, चिट्ठी लिखी जाती है तो कांग्रेस अध्यक्ष उसका जवाब देते हैं, वो खुद पढ़ते। आपने तो चिट्ठी सार्वजनिक कर दी, इसका मतलब है आपकी मंशा सवाल उठाने के बजाय दूसरी भी है। नहीं, इसके पहले भी मैं कई बार मुद्दे पर चिट्ठी लिखा, कभी मीडिया को नहीं बताया, या इसके पहले कभी भी लिखा, कई बार लेटर लिखा, हर चीज की जानकारी लिखा, हिंदू भूमिका पे भी मैंने लिखा। तो मतलब कांग्रेस हाईकमान आपकी चिट्ठियों को जो हिंदू है गंभीरता से नहीं ले रहा है? नहीं, गंभीरता से लेने का तो उसकी ऐसा है, गंभीरता से ले ना ले वो उनका लुकआउट है। मेरा काम है एक वर्कर के हैसियत से बताने की, जो मैंने बताने की कोशिश की है। इसके पहले भी मैंने बताई है, कई चीजें बताई है, कई चीजों पे हुआ, कई चीजों ऐसे ही रह गई और वो चली आ रही है, तो उसको दूर करने के लिए मैं कोशिश कर रहा हूँ। जी विश्वेंदु राय, अमोल फिटकरी का रुख कर लेते हैं। अमोल फिटकरी एनसीपी के नेता हैं। अमोल जी, आपको दीमक बता रहे हैं विश्वेंदु राय, आपको ये कहा जा रहा है कि एनसीपी दीमक की तरह खोखला कर रही है कांग्रेस को। विश्वबंधु राय ये पार्टी की राय नहीं है, ये पहली बात। रही बात, मैं विश्वबंधु राय जी को ये बात कहना चाहूंगा कि जब विधानसभा के चुनाव थे तब, मेरी आवाज आ रही है आपसे? आवाज आ रही है? जी, आप अपनी बात जारी रखें। हाँ, जब विधानसभा के चुनाव महाराष्ट्र में थे तब शरद पवार साहब ने विधायक का ही उतना ही प्रचार प्रसार किया। मैंने खुद 3 विधायकों का प्रचार किया हुआ है। और रही बात ये, विश्वबंधु राय जो कह रहे हैं कि एनसीपी डैमेज करने पे तुली है कांग्रेस को या शिवसेना डैमेज करने पे तुली है कांग्रेस को, तो महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी के गठबंधन में कुछ ऑलवेल नहीं है, ऐसा विश्वबंधु राय का खुद का स्टेटमेंट है। ये पार्टी के हाई कमांड को ये सूचित करना चाह रहे हैं कि महाराष्ट्र में अब ख्याल दो। अगर इसका मतलब यह है कि पार्टी के हाई कमांड महाराष्ट्र में ख्याल नहीं दे रही और ये संजय निरुपम साहब के निकटवर्ती है, ऐसा आप ही के चैनल ने कुछ समय पहले बताया, तो विश्वबंधु जी पिछले 1 महीने के पहले जो विधान परिषद के 6 चुनाव हुए, 56 साल तक, जहां से नितिन गडकरी जी, जहां से देवेंद्र फडणवीस जी चुन के आते हैं, जिस नागपुर से वो ताल्लुक रखते हैं, उसी नागपुर से 56 साल के बाद कांग्रेस का विधायक एमएलसी बन के चुन के आता है। महाराष्ट्र में 6 जगहों पे जहाँ पे चुनाव हुए विधान परिषद के, वो 6 जगहों पर भारतीय जनता पार्टी को कुछ नहीं मिला। इसका मतलब यह है कांग्रेस हो, राष्ट्रवादी हो, शिवसेना हो, वो एक जगह है, एक गठबंधन में है। विश्वबंधु राय ने किसी बात के लिए ऐसा पत्र जो है, देखिए विश्वबंधु जी, आपके आरोप, आपकी चिट्ठी सिरे से नकार दी। अमोल जी कह रहे हैं कि जिस सीट पर नितिन गडकरी, उनके लोग, देवेंद्र फडणवीस जीतते रहे, वहां कांग्रेस जीती है। वो ठीक है, एक उदाहरण दे रहे, कई उदाहरण है, अभी उदाहरणों पे जाएंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। दीजिए ना उदाहरण, आमने सामने बातचीत हो जाए। भिवंडी है, भिवंडी भी है, भिवंडी महानगर पालिका है। इसका जवाब दीजिए। 6 जगहों पर अगर महाविकास आघाड़ी का गठबंधन वहां पे हुआ होगा तो ये कोई उदाहरण नहीं है, ये प्रैक्टिकल है। ये प्रैक्टिकल पे बोलिए ना। अगर 1 साल में महागठबंधन में अगर ऑल वेल नहीं होता था तो फिर 6 जगहों पे बीजेपी हारी क्यों, वहां पे कांग्रेस क्यों आई, वहां पे एनसीपी क्यों आई? इसका जवाब दीजिए। ये कोई उदाहरण नहीं है विश्वबंधु राय। और आप कांग्रेस पार्टी नहीं हो, यू आर नॉट कांग्रेस पार्टी। हेलो, नहीं तो आप भी नहीं हो। मेरी आप बात करने से पहले आपको मेरी भूमिका, मैं आप पे बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अपने पार्टी को एक लेटर में काम के जरिए काम के बताने की कोशिश किया। मेरे को आपसे बहस नहीं करना है। महाविकास आघाड़ी के बारे में मैं आपसे नहीं बात कर रहा हूँ। फैला रहे हो पार्टी के बारे में, तो महाविकास आघाड़ी का गठबंधन अच्छी तरीके से काम कर रहा है। उस वक्त आप जैसे लोग ऐसा क्यों करना चाहते हैं? कोई अफवाह नहीं है। हेलो, ये किसी तरह का अफवाह नहीं है। आप गलत फीलिंग में जी रहे हैं। ये जो भी वर्कर हैं, आप वर्करों को बंद कमरे में, बंद जगह पे
खुली जगह पे या कहीं भी जो आपको लगता है वर्करों को बुला के पूछे। ठीक है, मैं एनसीपी की नहीं बात कर रहा हूँ कि एनसीपी के वर्कर को बुलाया जाए, मैं कांग्रेस के वर्करों की बुलाने की बात कर रहा हूँ कि बुला के अलग अलग कार्यकर्ताओं को पूछा जाए। ठीक है विश्वबंधु जी, हमारे साथ किशोर तिवारी भी हैं, शिवसेना के नेता हैं, प्रवक्ता हैं। किशोर जी, आप तो गठबंधन में, महाअघाड़ी में प्रमुख की भूमिका में हैं, क्यों नहीं ये जो मसले हैं, कांग्रेस के नेता कह रहे हैं विश्वबंधु राय कि केवल एजेंडा शिवसेना और एनसीपी का पूरा हो रहा है, जो चुनावी घोषणा पत्र में वायदे थे कांग्रेस के वो धरे के धरे रह गए, क्यों नहीं कांग्रेस की बात पे आप ध्यान देते हैं? विकास जी, एक बात मैं बताऊं आपको कि महाविकास आघाड़ी के अंदर राजस्व मंत्रालय यह कांग्रेस के पास है, समाज कल्याण मंत्रालय, महिला और समाज कल्याण मंत्रालय भी उनके पास है, और पीडब्ल्यूडी मंत्रालय भी उनके पास है, शिक्षण मंत्रालय भी है। और जहां तक सरकार की बात है तो मैं सरकार का हिस्सा हूं, और सरकार के अंदर ऐसी कोई भी दुविधा नहीं है। उद्धव जी बहुत अच्छे तरीके से कोऑर्डिनेशन करके बताते हैं। अब मैं बताऊंगा विश्वबंधु राय का कि संजय निरुपम पहले से ही चाहते नहीं थे कि कांग्रेस शिवसेना के साथ है, शिवसेना से उन्हें थोड़ी बेचैनी है। अभी ऐसा हो रहा है कि पिछले साल भर कोरोना था, एक मिनट विकास, और पिछले साल कोरोना था, और विश्वबंधु राय का ये बोलना है कि कार्यकर्ताओं का पुनर्वसन सरकार आने पर भी नहीं हुआ। तो ये बेचैनी तो हर जगह है ना, ये बेचैनी शिवसेना में भी है, ये बेचैनी एनसीपी भी है और कांग्रेस में भी है। क्या हुआ कि संपर्क बहुत कम हो रहा है। बेचैनी किस बात की किशोर तिवारी, ये साफ कीजिए ना, बेचैनी किस बात की? वैसा है, तो ये सब समस्याएं, अरे सत्ता में भागीदारी बराबर नहीं मिल रही, इसकी बेचैनी कार्यकर्ताओं में है। मलाईदार पद चाहिए, विचलित होने की बात नहीं है, समय के साथ ये भी निकल जाएगा। पर विश्व नहीं ऐसा है, महामंडल होता है, तालुका स्तरीय समिति होती है, और सरकार में विश्वबंधु राय तो महानगर पालिका के चुनाव में महाविकास आघाड़ी बंबई में बहुत अच्छे तरीके से लड़कर, तो मतलब विश्वबंधु राय ने जो पत्र में लिखा है, मैं वो पत्र की लाइन पढ़ के दिखाता हूँ किशोर तिवारी जी। महाराष्ट्र सरकार का 1 साल पूरा होने के बावजूद भी प्रदेश में कई विभाग, मंडल और आयोग के पद खाली पड़े, एक भी नियुक्ति नहीं हुई है। तो आप सीधे सीधे किशोर तिवारी ये कह रहे हैं कि विश्वबंधु राय चाहते हैं कि आयोग में, विभाग में, मंडल में उनको पद दे दिया जाए, राज्य मंत्री का दर्जा दे दी जाए? नहीं, वो इस तरह की कोई हमारी भूमिका नहीं है। हम जैसे नहीं, वो गलत डाइवर्ट करने की कोशिश हो रही है। ये वर्करों की भूमिका को डाइवर्ट मत करिए। एक मिनट बोलने दो। अरे कौन विश्वबंधु एक मिनट बोलने दो। आपकी खुद की भूमिका है। अरे मैं एक बात कर लूं तो फिर करे। पार्टी की तो भूमिका है नहीं। एक मिनट, एक विश्वबंधु राय, एक मिनट, राय साहब चुप तो बैठो। अरे राय साहब एक मिनट चुप बैठो कि तुम तो बहुत ही ग्राउंड लेवल के कार्यकर्ता हो, और पक्ष की भूमिका और पक्ष को आगाह करना तुमने तुम्हारा उत्तरदायित्व किया। लेकिन मैं महाविकास आघाड़ी का हिस्सा हूं और बताता हूं कि कांग्रेस के सभी मंत्रिमंडलीय सदस्यों को विश्वास में लेके उद्धव जी काम कर रहे हैं, और महाविकास आघाड़ी में कांग्रेस को जितना सम्मान और जितना विस्तार कांग्रेस का होना है वो हो रहा है। आप तरीके लोग अंगार लगाने का काम मत कीजिए। मैं आपको विनती करता हूं कि ऐसे उटपटांग पत्र लिख के अपने सहयोगियों की आलोचना करना गलत है। नहीं तिवारी जी, आप गलत बात कर रहे हैं। मतभेद ऐसा मैंने अपने पार्टी को अपनी भूमिका दी है, अपने वर्करों को दी है। ऐसा है, हमने अपने पार्टी को यह भूमिका अपनी दी है, ना कि आपकी भूमिका मैंने दी है। अरे सार्वजनिक करेगा, हमारी जो हिस्सेदारी में हमने उस पर भूमिका दी है। अगर इस तरह के सभी लोग चुप रहेंगे और सब लीपापोती करेंगे तो पार्टी फिर तो ऑलरेडी हमारी पार्टी नुकसान में जा रही है पूरे देश में। और उस तरह का अगर हम इसी तरह से चुप रहेंगे, लीपापोती चालू रहेगी तो हो गया, फिर कल्याण हो गया पार्टी का। लेकिन एक सवाल है, मेरा सवाल अब अमोल मिटकरी जी से है।
आपकी पार्टी के नेता शरद पवार साहब कहते हैं कि किसान आंदोलन में सारे विपक्ष को इकट्ठा हो जाना चाहिए, जो केंद्र में विपक्ष की पार्टियां हैं। आप महाराष्ट्र में एक साथ हैं, वहां एक साथ नहीं रह पा रहे हैं, चिट्ठीबाजी हो रही है एक साल पूरा होने पर, जश्न होना चाहिए सरकार का एक साल पूरा हुआ है, यहाँ किसान आंदोलन का कैसे एक साथ होकर मुकाबला करेंगे? मैं बात करता हूं विकास जी, आप सुन लीजिए जरा, शांति से सुनिए मेरी बात। आप राष्ट्रपति जी से मिलने के लिए जब पवार साहब गए थे तो पवार साहब के नेतृत्व में राहुल गांधी जी भी साथ में गए थे किसान आंदोलन के बारे में बात करने के लिए। पहली बात एक, मैंने इसके पहले भी डिबेट पे यही कहा कि जब विधानसभा के चुनाव थे तब पवार साहब ने कांग्रेस के विधायकों का प्रचार प्रसार किया, उसमें मैं भी शरीक था। और ये जैसे विश्व बंधु, इनका नाम विश्व बंधु रखा जाए या विश्व शत्रु रखा जाए, इससे मुझे कोई लेना देना नहीं, लेकिन ऐसी अगर तीन पार्टियों का गठबंधन एक जगह अगर अच्छी तरीके से काम करता हो, अगर शत्रु नहीं, आप तो शत्रु है नहीं, आपका शत्रु की अगर आप बात कर रहे हैं तो आपको बाण क्यों लग रहा है? मैं बाण कहीं और मार रहा हूँ, आप अपने ऊपर ले रहे हैं, कोई सवाल ही नहीं होता। मैंने अपनी बातें रखी, ऐसा है मैंने अपनी पार्टी के अंदर की अपनी बातें रखी, जो वर्करों की बात, जो कॉमन भूमिका आप चाहिए तो पूरे वर्करों को पूछ लीजिए मुंबई के। नाम में तो विश्व बंधु लगता है, तो जरा खामोश रहिए। नहीं, आप नाम मेरा तय आप करने वाले नहीं, मेरे माँ बाप ने मेरा नाम तय किया है, बराबर है ना, बराबर तय किए, वो उसके आप फिक्र मत करिए। मेरे माँ बाप को आप मेरे माँ बाप नहीं है, मेरे माँ बाप हैं। जब मेरी बात चालू रहती है तो आप खामोश। जी अमोल मिटकर ये और विश्वबंधु जी, आप कृपया करके नाम पर राजनीति मत करिए। नाम से बड़ा काम है और काम से बड़ा कुछ भी नहीं है, तो कृपया करके काम पे अगर फोकस करेंगे, जो कि विश्वबंधु राय ने अपनी चिट्ठी में सवाल उठाए हैं, तो जाहिर तौर पर महाअघाड़ी का गठबंधन भी आराम से चलेगा, लंबा चलेगा। लेकिन अगर आप एक दूसरे पर अविश्वास करके इसी तरह से महाअघाड़ी के लोग नेता आपस में लड़ेंगे तो वाकई में नुकसान होने वाला है महाअघाड़ी को। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का एबीपी न्यूज से जुड़ने के लिए। अभी छोटा सा ब्रेक लेंगे, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले आपको बता दें कि इस साल नए साल में आपके लिए एबीपी न्यूज कुछ खास लेकर आ रहा है। क्या है खास, बताएंगे आगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।